अब हम जा रहे हैं और कल से ये मंच नहीं सजेगा। अपनों से ये कह पाना कि कल से हम यहाँ नहीं आएंगे, ये चंद शब्द इनको न तो कहने की हिम्मत हो पाती है और न ही कहने का मन। और टीचर सोच रहे हैं फाइनली सिलेबस शांति से कंप्लीट होगा। वेलकम टू दी फेयरवेल सेरेमनी, जहां आज यादें बनेगी, फोटो खींचेगी और सीनियर्स कहेंगे भाई कांटेक्ट में रहना, जो कि सिर्फ व्हाट्सएप तक ही रहेगा। दोबारा मिलने की बातें तो होंगी पर पूरे नहीं होंगे, एक्चुअली हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि सब अपने करियर अपने पढ़ाई में इतने बिजी हो जाएंगे कि कभी दोबारा मिलने का समय नहीं मिलेगा। इसी से मुझे एक शायरी याद आ रही है। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमें ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे, ना जाने हम कहाँ होंगे। दुनिया में सबका एक ही काम है, तालियां बजानी चाहिए। आज का एजेंडा सिंपल है, डांस होगा, गेम्स होंगे और थोड़ी टीजिंग होगी और बहुत सारी मस्ती होगी। सो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि फेयरवेल का मतलब है फुल ऑन एंजॉयमेंट विद जीरो टेंशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां ठोक के रखिए क्योंकि हम आ रहे हैं आज के सबसे स्टाइलिश, स्मार्ट एंड टीचर्स फेवरेट बैच। ये वही क्लास 10 है जो स्कूल आए थे छोटे से बच्चे बनकर, बड़े बैग, छोटी हाइट और होमवर्क जीरो लेकर। इन्होंने क्लासरूम में मस्ती की, एग्जाम के पहले भगवान को याद भी किया, पीटी पीरियड का पूरा मजा उठाया और टीचर की डांट को मोटिवेशन बना दिया। सो एवरीवन चीयर करो, क्लैप करो और वेलकम करो हमारे क्लास 10 सुपरस्टार। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀ। ਟੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ, ਟੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ, ਜੋ ਦਾਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे, जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरी ना तो सोनी वे।
ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनू काला चश्मा मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 ये चेहरे देखिए, एग्जाम के टाइम बिल्कुल सीरियस, फेयरवेल के टाइम फुल मॉडल मोड हो। ये वाली एंट्री है उनकी है जो कहते थे कल पढ़ लेंगे और कल कभी आया ही नहीं। So now we are inviting class 10th for dance. Please class 10 girls for dance.
Act like your classmate of opposite gender. बॉयज में से किसी की भी एक्टिंग करनी है आपको अपनी क्लास में से यार इसको वगैरह तो दो, ये तो पढ़ता ही रहता है। कुछ तो दो। यशिका इधर देखो, पूरा इधर देखो, इधर देखो। और इधर आदित्य एक्टिंग करेंगे। ओए ओए निया, ओए नन्हे किधर? सुन, अरे सुनती क्यों नहीं है? तूने वो कर लिया कि साइंस का कौन सा वाला? अरे वो मैंने तेरे को नोट्स दिए थे ना, घर पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछ पूछ। चल केमिकल का फॉर्मूला बता, चल कैल्शियम का फॉर्मूला बता। बताओ बताओ ओए बता। अजय भैया गर्ल्स का होता ना तो मैं तो नहीं बिगड़। डांस ऑन बोले चूड़ियाँ। बहुत क्यूट लगता है। डांस ऑन बोले चूड़ियाँ। अरे वाह, अच्छा गुस्सा मुझे। आपको बिस्किट सर पे रखना है और सर से बिना टच करे, बिना हाथ टच करे। भाई हाथ और टच नहीं होना है और गिरना नहीं चाहिए बिस्किट। पूरा मेकअप चिपका। बिस्किट गिरना नहीं चाहिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अरे हाथों से नहीं खाना है। गिराओ बिस्किट। कहाँ गया? ओ एक और दोगे क्या? नीचे गिराओ, थोड़ी गिराओ। बिस्किट लाइए। बैठ जा तू। हाँ आप बैठ सकते हो चाहो तो। अरे वो सुन, बैठ ये तो गिराएगा। बैठ ही कर ले, बैठ। भाई आपको तो गया। जब भी गिराएगा। एक लाख सब्जी वाला। ये तो मुझे करवा लेते। मतलब आपको सब्जी वाले की एक्टिंग करनी है। सब्जी ले लो, सब्जी। कैरेक्टर में तो आओगे ना पहले पहले हाँ अरे दे दो ये दे दो ना सिर पे रखने के लिए। आप बोलो। कौन कौन सी है ये तो बताओ, कौन कौन सी है ये तो बताओ। वापस आइए, इसको रखो वापस। आलू, भिंडी, टमाटर,
तेजल थोड़ा सा साइड में। केट हाँ रूप सिंह touch feet of your classmates. आपको आपकी क्लास के हर बच्चे के पैर छूने हैं। जिया Do Nagi dance. निमिष एक्सप्लेन करना। Compliment any person in funniest way possible. आपको किसी भी एक पर्सन को कॉम्प्लीमेंट करना है जितना फनी हो सके उतना आपकी क्लास में से। अच्छा ऐसा भी है क्या? चल एक सेकंड टच सुन कर टच शानदार वाला अपने कुछ 3 सच बता दो आज। सच ही दिए किसी को भी फनीएस्ट ये जी है ना, हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करती है। इससे ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाला आज तक हमको क्लास में नहीं मिला, और छोटा भी सबसे बड़ा है। टीचर्स की मिमिक्री कर सकते हो आप, जिस टीचर भी आप चाहो। चल खड़ा और उसी
आपको टंग ट्विस्टर बोलते हैं। she says seashells 3 times। क्या ये she sells seashells। seashells क्या बोला है समझ नहीं आया। she sells seashells। अरे किसके क्या कर रहे हो, जोर से बोलो। she sells कपेल आगे बढ़ेगी आपको मिर्ची खानी। मिल गया। पूरी खानी पड़ेगी। एक्ट लाइक भिखारी। भगवान के नाम पे दे दो खाने को। ए माही दे दो। रुपया दे दो खाने को नहीं है घर पे।
स्कूल की हर रात को रोशन बनाया आपने, अनुशासन को असली मतलब सिखाया आपने। सिर्फ एक टीचर नहीं, एक रहनुमा है आप, हमारी कोशिशों को कामयाबी का रास्ता दिखाया आपने। So now we are inviting our principal for speech. Good morning all. Sorry, good afternoon. यहाँ बैठे सभी मेरे स्टाफ साथी और सभी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे स्कूल के जूनियर स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है स्कूल का आज इस विदाई समारोह में। ये विदाई समारोह जो आज हमारी विद्यालय की कक्षा 10वीं के लिए रखा गया है, आज ये यहाँ से स्कूल से विदा हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके दिल में से भी जा रहे हैं। इनकी विदाई हम विद्यालय से जरूर कर रहे हैं, इनके नए और उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि ये जहाँ भी जाएं और जो भी ज्ञान इन्होंने यहाँ से प्राप्त किया है उसका सही से उपयोग करें और अपने नए जीवन की शुरुआत करें। अपने नए जो लाइफ में इन्होंने एम अपना बनाया है उसके आगे बढ़े। सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है या जो भी हमारे विद्यालय से हमारे जो अध्यापकों ने आपको जो ज्ञान दिया है उसका आप सही जगह पे और सही उपयोग करें और अपना व्यवहार जो मेन आपका है वो आगे तक अच्छा बना के रखें। आपके आने वाले नए भविष्य के लिए बहुत कामनाएं करना चाहूँगी ताकि आपका जो नया भविष्य है बहुत अच्छा हो, उज्जवल हो। आपकी सफलता के लिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। हिंदी के हर शब्द में आपने जज्बात जगाए, मातृभाषा का मान बढ़ाना आपने सिखाया, हम भटके हुए राही थे आपने सही रास्ता दिखाया। Now we are inviting Hindi teacher for speech. Welcome to principal ma'am and my colleagues and lovely students. अक्षरा हंसी आ गई, कोई बात नहीं है। ये जो आज का आपका विदाई समारोह है, पहली बात तो मैं आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तैयार हूँ, ठीक है। जो हमारा सफर रहा है आपका और मेरा, ये शायद मेरी जिंदगी पर याद रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो भूल जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ चलता है, पढ़ाई में बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां भी आने लग जाती है, लेकिन टीचर उसके जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो कभी नहीं भूलता है। तो कौन रेस्पेक्ट जो होता है ना बच्चे के लिए टीचर्स के प्रति, वो टीचर कभी नहीं भूल पाता है। तो मेरे लिए सभी बच्चे बहुत रेस्पेक्ट दिया है, कभी डांटा भी है, कभी बिल्कुल जवाब नहीं दिया है। एक बात मैं कहना चाहूँगी,
स्वस्ति का जो व्यवहार था, स्वस्ति के लिए बोलना चाहूँगी, एक प्रिंसिपल है, लेकिन कभी उसके बिहेवियर में मुझे ये चीज़ नहीं दिखी है इतने सालों में कि वो एक प्रिंसिपल की बेटी है। तो ये चीज़ मुझे उसके लिए हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो सभी बच्चे, रक्षिता आप भी, आप हमेशा कहते थे जया मैम आप कभी नहीं बोलते आप मेरे काफ़ी फेवरेट हुई हैं, लेकिन सभी बच्चे मेरे फेवरेट हैं। जिन जिनको मैं पढ़ाऊंगी वो सभी मेरे फेवरेट रहेंगे, ठीक है। और आने वाले जीवन के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गलत रास्ता चुनना आसान होता है, सही का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स अच्छे से बनाना, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना, क्योंकि गलत रास्ते पे जाना बहुत, कहते हैं कि बिल्कुल आप आसानी से चले जाओगे, लेकिन एक सही रास्ता चुनने में आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने फ्रेंड्स अच्छे से बनाना, आने वाले फ्यूचर्स के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, और हम टीचर्स के बारे में सोचना कि हमारे टीचर्स ने हमें गलत रास्ते पे जाने से मना किया है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। फ्रेंड सर्किल बहुत मायने रखती है, संगति का असर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी आपके लिए। तो अब 9th क्लास के गर्ल्स अपना डांस प्रस्तुत करने वाली है, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Oh
अगर इसकी डार्कनेस कम ज़्यादा हो जाए मेरे जाने पर तो कम कर सही जिंदगी के हर सवाल का फॉर्मूला बताया आपने, बेरंग सी लब को रंगीन बनाया आपने। न्यूटन और आइंस्टाइन तो सिर्फ किताबों में थे, हमें तो विज्ञान से दोस्ती करना सिखाया आपने। Now I would like to call Ashok sir for his speech. Thank you for in class to organize this farewell for the 10th class students. पहली बार मैंने देखा है, मतलब दिल से एक अच्छी सी आवाज आती है ना, तो पहली बार मैंने महसूस भी किया है कि बाकी बच्चे जो है उससे ज़्यादा अच्छा बेच इस बार का था। इसका इसलिए हर एक उसका कुछ क्वालिटी है। एक भी बॉय या एक भी गर्ल ऐसे नहीं तो कोई अलग तरह से था कि इसमें मुझे लगा कि नहीं कोई डिमोटिवेटेड कुछ है। सारे बॉय और गर्ल्स एकदम ऐसे थे जैसा मैंने कहा वैसा किया भी है। तो जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर सबसे कि पढ़ना है आपको कुछ करना है तो उन्होंने उसको फॉलो भी किया। जैसे जिया का मुझे अच्छा लगा कि इसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें दिया है इधर। यशिका ने इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा किया था, जैसा कि मैंने 9th क्लास में देखा था उससे तो बहुत टाइम से अच्छा। और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा परसेंटेज जितना मैंने सोचा है उसी परसेंट बनाने की कोशिश करें। सेम ऐसे ही अक्षिता का एक तो मतलब लिखने का ढंग और इसके लर्निंग जो स्टाइल है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है ना। इसके अलावा जैसे नीवी है वो तो बचपन में मेरे साथ पढ़ी हुई है, मतलब मैंने पढ़ाया था बचपन में तो तब से मैं जानता हूँ। उसने बहुत अच्छा किया है, जितना अब तक किया है बहुत अच्छा था। बस थोड़ा सा वो जो जिस चीज़ों में कमी है उन चीज़ों को पूरा करें ताकि और अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट आए। बाकी निमिष से मैंने कुछ कहा था वो मुझे लग रहा है कि करेगा। 90+ बनानी है। वैसे ही बाकी जैसे कि कपिल खंडेलवाल को मेरे साथ वो पॉइंट टाइम से कनेक्टेड हैं, उनके घर वाले वगैरह। मैं चाहूँगा मोस्ट ऑफ जितने भी बॉयज हैं और जितने भी गर्ल्स हैं कोशिश इतनी करनी है कि या तो रह जाओ पीछे नाम ही ना आए ना, या तो इतना पीछे रह जाओ कि बस इतना सा रहे कि हाँ पर्टिकुलर बॉय या गर्ल था उसने कुछ बनाया ही नहीं तो याद उसको भी किया जाएगा। और बनाना है तो जोश इतना रखो कि 90+ तो हो ही जाए। एक बार तो हर एक बंदा हर एक स्टूडेंट आपके ऊपर प्राउड करे कि हाँ जो गया था मेरे को कुछ स्पेशल था और उसमें कुछ क्वालिटी जैसा कि मैंने बताया वैसी थी। इस बार चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बॉयज और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स 90+ पर पहुंचे जैसा मैंने सोचा है, वैसे मुझे लगता भी है और आशा भी है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। तो आगे के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक कि आगे आप बहुत अच्छा करोगे। जो यहाँ से एजुकेशन लेके जा रहे हो वो आपके काम आएंगे। मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, मेरे नंबर सभी के पास, तो मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा। अगर साइंस से रिलेटेड आप फील्ड चूज करते हो तो मैं आपकी हर बार हर टाइम पर आगे रहूंगा ना। जो 90+ बनाएगा साइंस सब्जेक्ट में, जो 90+ बनाएगा उन सभी को अच्छे से अच्छा जितना मेरी बेस्ट में सोच सकता हूँ उतना अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो आप सभी मैं चाहूंगा कि आप 90+ जाएं और साइंस में एक अच्छा वो करें। बाकी ओवरऑल मैं आपके 95+% ओवरऑल सब्जेक्ट में उसकी उम्मीद करूंगा कि आप इतना तो करें कि इस बार का रिजल्ट सिवाड़ में फिर से, सिवाड़ क्या बरवाड़ा ब्लॉक में फिर से पिछले 4 से 5 साल में जिस तरह से रिजल्ट गया है बरवाड़ा ब्लॉक में सेम वैसा ही रिजल्ट इस बार फिर से हो। कोई स्कूल अपन को ना टक्कर दे पाए ना ही हमसे आगे निकल पाए। तो आई होप अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, sir. घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, जब से चढ़ल बा जवानी नो से मुंडा खोजेली। आपके क्लास में
स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यस, सभी को सही बच्चों को बराबर हूँ एंड मेरा बहुत सारा प्यार कि जैसा तो बहुत सारे टीचर्स ने आपको बता दिया है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा भी आपकी किसमें रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है आपके जो भी सब्जेक्ट आपको लेनी है आपके अकॉर्डिंग लीजिएगा, कोई आपको लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। इसके अलावा आप जहाँ भी जाओ मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और इतना आशीर्वाद है कि आप अगर कहीं भी मुझे अगर रात के 12 बजे फ़ोन करते हो तभी मेरा फ़ोन रिसीव करता है और मैं ये आपके साथ ही हर जगह के साथ होता है कि कोई बच्चा रात को कॉल करे दिन में कॉल करे, मैं आज तो उसे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ बात करूँ। और एक बच्चा इसमें ऐसा भी है जिसको हमने बहुत प्यार दिया है, वैसे सभी बच्चे प्यार हैं तो एक को हमने प्यार से कुछ बच्चा नाम दिया है। तो आई होप शायद को कहीं जाके हमारा नाम बहुत फेमस करेगा कि वो बच्चा कौन है, आप सोच सकते हैं। और बहुत अच्छा बच्चा है, दिखने में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। यस जी हाँ, सब में दिखने में छोटा है, एक छोटा और है तो एक बच्चा और है छोटा, वही में भी है। यस कभी तो दोनों छोटे बच्चे हैं, दोनों क्लास में लड़ते रहते हैं, इतने लड़ते हैं कि ये हमारे लिए सुनते हैं। तो बेटा ये आप सबका प्यार है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद आप हमेशा देना। मैं आपके यहाँ पे 2 लाइन और बोलने वाला हूँ, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम कभी मेरा सॉन्ग सुनने का मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन आज 2 लाइन जरूर बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है नबी कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। यस तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं अब आपके सामने 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज तो जैसे लास्ट में भी हमने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि जिन बच्चों की 95% से ऊपर बनती है और 100 मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में तो उनको प्राइज दिया जाएगा, लेकिन किसी कारण से उन बच्चों को भी तो प्राइज नहीं मिल पाया है तो उनको भी देंगे। और बाकी आप में से जो भी 95 क्रॉस करता है उसको मेरी तरफ से बेस्ट प्राइज मिलेगा और जो मैथ में 100 मार्क्स लाता है उसे और बेस्ट मिलेगा। और अगर जो बच्चा पूरे इस अपने टाउन में या अपने ब्लॉक में अगर 99% लाता है तो मेरी तरफ से उसको 5100 रुपये का पुरस्कार होगा। अब देखते हैं इसमें दम है। जैसे लास्ट ईयर अग्रवाल ने कहा था कि सर हम कुछ करके दिखाएंगे और उसने पूरे सिवाड़ के अंदर 98% ला के दिखाई और आपके पास सर 99 का टारगेट। देखते हैं 5100 रुपये कौन जीतता है आज। थैंक यू सो मच।
respected principal ma'am, all my colleagues. First of all boys and girls in class, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है? अब बात ये है कि आप क्या है, आप हमको अगले कुछ दिनों के अंदर छोड़ बताने वाले हैं। मैं किस तरह का आपके साथ मेरा बिहेवियर रहा, किस तरह की मेरी चीजें रही, डाटा बहुत था, आप लोगों को पिटाई बहुत किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ जितने भी टीचर हैं आपको कुछ कहने आएंगे, ना तो आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, ना आपको कुछ समझाने के लिए आए हैं। टुडे इज द फेयरवेल डे। ये डे आपका है, ये दिन आपका है। आज आप जितना चाहे मस्ती करो, जितनी चाहे आप नाचो गाओ, आज आपको कोई भी टीचर यहाँ पे कुछ कहने वाला नहीं। आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ज़्यादा बताता रहता हूँ, वो चीज़ मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। बताने लायक बात यह है कि अब तक जब आप यहाँ से प्रेप क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो या एलकेजी और यूकेजी क्लास से जब पढ़ते हुए आ रहे हो, ये स्कूल आपकी पहचान नहीं है। आप जब कहीं कहते हो कि कहाँ पढ़ते हो बेटा, कि हम वर्धमान पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अब ये पहचान आपसे आज छीन ली जाएगी। ये पहचान अब आपसे नहीं रहेगी, आपकी एक नई पहचान बनेगी आगे जाके। लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपसे ये रहेगी कि जब आप फर्दर कहीं पे जाओ तो आप कहो कि हम वर्धमान स्कूल में पढ़कर आए थे। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आप आने वाले जो फ्यूचर है आपका, उसके अंदर दया मैम ने जैसे आपके फ्रेंड्स की बात करी, फ्रेंड्स आप इस तरह के रखना जो आपको ये लगे पॉकेट में हमेशा आईना लेकर घूमे कि कब कहाँ कितना क्या करना है, ये चीज आपको बताए। क्लियर? और थर्ड चीज, एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ से जाओ तो 9th और 10th क्लास जिस आप कमरे के अंदर बैठ कर गए हो, जिस कमरे में आपने अपनी यादें जोड़ी है, जाते समय एक बार उन स्कूल्स को, उन बोर्ड को, उनको एहसास करके जाना, जिसके अंदर फील लेकर जाना इस चीज का कि ये आपको बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। ठीक है? आप, मुझे पता है, मैं हर बार लास्ट लेक्चर होता था, मैं कहता था रूप सिंह को, मैंने कहा रूप सिंह टेबल की आवाज नहीं आनी चाहिए। रूप सिंह कहता था टेबल की आवाज कैसे नहीं आएगी, मैं टेबल बजा के जाऊंगा। ठीक है? और फाइनल यही है, आप जब जाओ, ये सारे के सारे टीचर्स आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा इनसे आपने जुड़े हुए हैं। जब आपका एजुकेशन सेशन चलता है तब आपको डांटना, पीटना, मारना हर चीज जरूरी होती है। दिल से इनके अंदर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। जाते समय हर टीचर के साथ अपनी अपनी एक फोटो लेके जाना। आप टीचर को मत कहना कि आप फोटो लो, आप जाके सिर्फ ये कहना कि हम तो आज एकदम बाबूजी की तरह खड़े रहेंगे, आप हमारे साथ फोटो लो। क्लियर? अपने जितने भी आपके टीचर्स हैं सबके साथ फोटो लेकर जाना, अच्छी मेमोरीज बना के जाना, सब कुछ करके जाना। ठीक है? अब थोड़ा सा जज्बात साथ नहीं दे रहे मेरे। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक योर द फ्यूचर एग्जामिनेशंस। आप लोग काफी अच्छा करोगे आगे जाके। थैंक यू।
जुदा है हमारा संसार, शब्द रूप हो या धातु, आपने सब सरल बनाया, आप ही है हमारी उन्नति का असली आधार। So now we are inviting Rahul sir for speech. सम्मानीय आचार्यों एवं समस्त प्यारे विद्यार्थी, जीवन एक ऐसा मंदिर है जो कि कलश से ही सुशोभित हो सकता है। जैसे मंदिर बना लिया, उस पर यदि कलशारोहण नहीं हुआ तो वह मंदिर मंदिर नहीं है। ऐसे ही आपने अपना जीवन रूपी मंदिर बना लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि आपने इस जीवन रूपी मंदिर पर कलश धारण नहीं करा पाए तो वह मंदिर कोई महत्व नहीं, और हो सकता है वह आगे चल करके बिखर भी जाए। जीवन में गुरु की डांट का बहुत महत्व होता है। एक IQ है, एक जापानी छंद है जिसे कि पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखा हुआ है। उसमें कहा, बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या।
बिना डांट के शिष्य और सीसी का भविष्य ही क्या। डांट जानते, जो ढक्कन होता है सीसी का उसको भी डांट बोलते हैं। और एक जब टीचर आपको डांटता है तो वो भी डांट कहलाती है। जिस प्रकार से डांट के बिना अर्थात ढक्कन के बिना सीसी का कोई भविष्य नहीं है, अर्थात वह कब गिर जाए और समाप्त हो जाए। ऐसे ही यदि डांट विद्यार्थी को नहीं पड़ी है तो वह विद्यार्थी कभी भी बिखर सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है। तो डांट का भी बहुत मायना है हमारे जीवन में। आपकी क्लास में खासियत, एटीट्यूड या फिर अपमान या फिर टीचर की बात ना मानना, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पूरे इस वर्ष में आपके अंदर सभी टीचरों के प्रति सम्मान और एक विनम्रता, अपने में मस्ती करो, अपने में चाहे कितने ही कुछ कर लो, पर वो कभी क्लास से बाहर नहीं आया, कभी भी टीचर के प्रति आपका अपमान देखने को नहीं मिला। ऐसे ही आप करते रहें, यही आपके जीवन में आगे उत्थान का, पदोन्नति का कारण बनेगा। ऐसे ही अपने जीवन का आप लोग भविष्य में निर्माण करें, इसी भावना के साथ कि आप बहुत अच्छा करेंगे और हमेशा इस स्कूल के और अपने शिक्षकों के उपकारों को हमेशा याद रखते रहेंगे। जब तक आप स्कूल और शिक्षकों के उपकार को ध्यान करोगे, आपका कभी अहित हो ही नहीं सकता। आप हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आए, उसी समय मन में ही कॉल करो या ना करो, मिलने जाओ या ना जाओ, पर उसी समय मन में ध्यान करना कि अभी तक जिन जिन गुरुओं ने, जिन जिन शिक्षकों ने हमारे लिए पढ़ाया है, उन सभी को हम नमस्कार करते हैं, उनका हम उपकार मानते हैं। निश्चित रूप से आपका उस कार्य में सफलता आपको मिलेगी, वो कार्य आपका सफल होगा। थैंक यू। आपने सिखाया कि हर सेंटेंस का एक मकसद होता है, कहानियों का हर मोड़ एक नया सबक होता है। ग्रामर की बारीकियों से निकालकर जिसने हमें कॉन्फिडेंस से बोलना सिखाया, वही असली गुरु होता है। So now we invite Raju sir for the speech. Good evening all of you. Honorable Principal Ma'am, my respected staff members, dear students. As you know, we are gathered here to celebrate farewell party. I hope you got success in future. We give you study, knowledge, and in return, what things do we get from you? हम आपको पढ़ाते हैं, बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मार्क्स बनाएं, अच्छी सक्सेस प्राप्त करें, भविष्य में आप अच्छी रैंक पर जाएं। ये हमारी गुरुदक्षिणा होती है। एक कहावत है, हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ द सक्सेस। हार्ड वर्क करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सफल होंगे, हम सबको खुशी होगी। कोई भी नहीं चाहता कि आप डाउन जाएं, कम मार्क्स लाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप भविष्य में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और आगे से अच्छी सफलता प्राप्त करते जाएंगे। इसमें दो पंक्तियां हैं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो कुछ नहीं, वो कदम ही क्या जो जम गए वो कुछ नहीं। इसलिए आपको चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में हमें गौरवान्वित करेंगे अच्छे मार्क्स ला करके।
इसी के साथ मैं आपसे और डांस क्लास को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सेटअप किया है, आप सबने एंजॉय किया है। थैंक्स एंड ऑल। जो कि 10th क्लास को मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। संदीप सर प्लीज कम। माँ शारदे को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंसिपल मैम, सभी विद्वान स्टाफ साथीगण, प्यारे विद्यार्थी और जिनके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन रखा गया है, वो सभी डियर स्टूडेंट्स, आज का ये कार्यक्रम भले ही फेयरवेल के रूप में है, लेकिन जिन्होंने इस विद्यालय में अध्यापन किया है, जो लगातार कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिन गुरुजनों ने इन्हें पढ़ाया है, वो ढेर सारी यादें, वो ढेर सारे ऐसे प्रकरण, प्रसंग इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। विद्यालय विद्या का मंदिर है, जहां से हम हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, वो सब सिखाया जाता है। आज हम देख रहे हैं हमारी आधुनिक शिक्षा में बालक इतना खो गया है, बालक ही नहीं उसके माँ बाप भी इतने खो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जुनून रहता है कि मेरा बालक पढ़ लिख करके कोई अच्छी सी नौकरी उसको मिल जाए, अच्छे से पद पर वो पहुंच जाए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य, वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य यही रह गया है, और हम उसमें इतने पागल हो गए हैं, इतने खो गए हैं कि हमने जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को तिलांजलि दे दी है। बालक और माता पिता जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बालक को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे एक ही जुनून रहता है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए,
अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊं, अच्छा रिजल्ट मेरा आ जाए। माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जब रिजल्ट आए तो मेरा बेटा अव्वल बने। क्या कर रहे हो आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनैलिटी है यार, स्टाइल है, एकदम अरे बाबू जी, आपका दुपट्टा उठाती हूँ। लाओ रे यार।